नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सोशल साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट है। 30 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिहार पुलिस होमगार्ड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन में हम 5 सेकंड का दोस्तों समय देंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुरापाषाण काल की अवधि कितनी है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुरापाषाण काल की अवधि कितनी है? एम दोस्तों क्या है? 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। बीम दोस्तों क्या है? 1 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व। और सीम दोस्तों क्या है? 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। डीम दोस्तों क्या है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। क्या दोस्तों होगा? सी 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की? एम दोस्तों क्या है? वास्को डी गामा ने। बी में है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। सीम दोस्तों क्या है? ओबेल तस्मान ने। और डीम दोस्तों क्या है? कैप्टन कुक ने। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्या दोस्तों होगा? बी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ए में दोस्तों है वर्ष 1680 में। बी में दोस्तों है वर्ष 1685 में। सी में दोस्तों क्या है? वर्ष 1688 में। डी में दोस्तों क्या है? वर्ष 1690 में। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी वर्ष 1688 में। क्या दोस्तों होगा? वर्ष 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेशिक काल के दौरान भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? उपनिवेशिक काल के दौरान भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? एम दोस्तों क्या है? गुटिर में। बीम दोस्तों क्या है? सूरत में। सीम दोस्तों क्या है? मछलीपट्टनम में। और डीम दोस्तों क्या है? बम्बई में। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको दोस्तों होगा सी मछलीपट्टनम में। सी मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ए में है सितंबर 1938 को। बी में दोस्तों है सितंबर 1939 को। सी में दोस्तों क्या है? अगस्त 1940 को। डी में दोस्तों क्या है? दिसंबर 1941 को। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, सभी दोस्तों को बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? 5 नंबर का सही आंसर होगा बी सितंबर 1939 को। क्या दोस्तों होगा? सितंबर 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सदी के वैश्वीकरण का प्रथम युग कहा जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? निम्न में से किस सदी के वैश्वीकरण का प्रथम युग कहा जाता है? ए में क्या है? 18वीं शताब्दी को। बी में 19वीं शताब्दी को। सी में 20वीं शताब्दी को। डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए, सभी को बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना आपको। सभी को बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी 19वीं शताब्दी में। क्या दोस्तों होगा? बी 19वीं शताब्दी को। क्या दोस्तों होगा? बी 19वीं शताब्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब स्वीकृत किया गया? क्या क्वेश्चन दोस्तों है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब स्वीकृत किया गया? ए में जून 1947 को। बी में जुलाई 1947 को। सी में सितंबर 1947 को। डी में दिसंबर 1947 को।
इसका सही आंसर बताइए, सभी को बताएंगे सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, बी जुलाई 1947 को। क्या होगा, बी जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ए में है 9 सितंबर 1945 को, बी में 10 दिसंबर 1946 को, सी में 9 दिसंबर 1946 को, डी में इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी ई सी 9 दिसंबर 1946 को। क्या होगा, सी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक संयंक एकीकृत किए जाते हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, द्वितीयक संयंक एकीकृत किए जाते हैं। ए में क्षेत्र से, बी में प्रकाशित साहित्य से, सी में हस्ताक्षर से, डी में ये सभी। इसका सही आंसर सभी को बताइए, सही आंसर क्या होगा 9 नंबर का। इसका सही आंसर होगा बी प्रकाशित से। क्या होगा, बी प्रकाशित से, बी प्रकाशित से होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दोस्तों, पूरक वस्तुओं के लिए प्रतिलोच डॉट होती है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, पूरक वस्तुओं के लिए प्रतिलोच डॉट होती है। ए में लोचदार, बी में कम लोचदार, सी में असीमित, डी में धनात्मक और ऋणात्मक। सभी को इसका सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा 10 नंबर का। इसका सही आंसर होगा ए लोचदार। क्या हुआ, ए लोचदार। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ए में है कृषि क्षेत्र का, बी में विनिर्माण क्षेत्र का, सी में है व्यापार क्षेत्र का, डी में बैंकिंग क्षेत्र का। इसका सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा 11 नंबर का। इसका सही आंसर होगा बी विनिर्माण क्षेत्र का। क्या होगा, बी विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। क्या क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। ए में है सार्वजनिक ऋण, बी में राजस्व घाटा, सी में प्राथमिक घाटा, डी में मूल्यह्रास। इसका सही आंसर 12 नंबर को बताइए, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए सार्वजनिक ऋण। क्या होगा, ए सार्वजनिक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञात करने के लिए ज्यामितिक माध्य का प्रयोग किया जाता है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञात करने के लिए ज्यामितिक माध्य का प्रयोग किया जाता है। ए में जनसंख्या वृद्धि, बी में वृद्धि दर GNP के लिए, और सी में क्या है ए और बी दोनों दोस्तों, डी में इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का सही आंसर बताइए, सभी को बताइए 13 नंबर सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। क्या हुआ, ये सी ए और बी दोनों। जनसंख्या वृद्धि भी होगा, वृद्धि दर GNP के लिए, इसलिए ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, एम्पावरिंग बिहार पॉलिसी पाथवे फॉर एनर्जी एक्सप्रेस रिपोर्ट का संबंध किस विकल्प से है। क्या क्वेश्चन है, एम्पावरिंग बिहार पॉलिसी पाथवे फॉर एनर्जी एक्सप्रेस रिपोर्ट का संबंध किस विकल्प से है। ए में शहरी प्रकाश व्यवस्था, बी में ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना, सी में नवीकरणीय ऊर्जा के संयंत्रों की स्थापना, डी में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर सभी को बताइए, सही आंसर क्या होगा 14 नंबर का। इसका सही आंसर होगा बी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। क्या होगा, बी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। क्या क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ए में है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 64.63%। बी में क्या है? पंजाब और मणिपुर में महिला साक्षरता दर समान नहीं है। सी में क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या 22% हिस्सा निवास करता है। डी में दोस्तों भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। इसका सही आंसर 15 नंबर का बताइए, सही आंसर क्या होगा? सभी को बताइए। 15 नंबर का सही आंसर होगा सी। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 22% हिस्सा निवास करता है। क्या होगा? उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 22% हिस्सा निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16 में क्वेश्चन है मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र बाधाओं में है, यह कथन किसका है? क्या क्वेश्चन है? मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र बाधाओं में है, यह कथन किसका है? ए में है स्मिथ, बी में रूसो, सी में ग्रीन, डी में लॉक। इसका सही आंसर 16 नंबर बताइए, सही आंसर क्या होगा? सभी को बताइए। इसका सही आंसर होगा बी रूसो। क्या होगा? बी रूसो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में चलते हैं। 17 में क्वेश्चन है राज्यपाल के द्वारा राज्य में किन कौन नियुक्त नहीं होता है? क्या क्वेश्चन है? राज्यपाल के द्वारा राज्य में कौन नियुक्त नहीं होता है? ए में विधानसभा के अध्यक्ष, बी में मुख्यमंत्री, सी में राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, डी में अन्य मंत्री। 17 नंबर का सही आंसर बताइए, सभी की बताइए। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए विधानसभा के अध्यक्ष। क्या होगा? ए विधानसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है सार्वभौमिक नागरिकता की उत्पत्ति किसके संदर्भ में की गई है? क्या क्वेश्चन है? सार्वभौमिक नागरिकता की उत्पत्ति किसके संदर्भ में की गई है? ए में नागरिकों के संदर्भ में, बी में मजदूरों के संदर्भ में, सी में शरणार्थियों के संदर्भ में, डी में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। 18 नंबर का सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा 18 नंबर का? सभी को बताइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा सी शरणार्थियों के संदर्भ में। क्या होगा? सी शरणार्थियों के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून एवं नीतियाँ लागू होती है। क्या क्वेश्चन है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून एवं नीतियाँ लागू होती है। ए में विशेष रूप से, बी में समान रूप से, सी में विशेष वर्ग से, डी में वंचित वर्ग से। 19 नंबर का सही आंसर बताइए, सभी को सही आंसर बताइए। 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी समान रूप से। क्या होगा? बी समान रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है भारत में सरकार द्वारा आर्थिक अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है? क्या क्वेश्चन है? भारत में सरकार द्वारा आर्थिक अधिकार किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है? ए में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा, बी में संसद द्वारा, सी में मौलिक अधिकार द्वारा, डी में कानूनी अधिकार द्वारा। इसके 20 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 20 नंबर का सही आंसर होगा ए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा। क्या होगा? ए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है भारतीय धर्मनिरपेक्ष किसका विरोध करती है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है? ए में सर्वधर्म संभव का, बी में है धार्मिक संहिता का, सी में है समानता का, डी में वर्चस्वाद का। 21 नंबर का सही आंसर बताइए। 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर होगा डी वर्चस्वाद का। क्या होगा? डी वर्चस्वाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं।
22वां क्वेश्चन है, राष्ट्र द्वारा प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किया जाता है? ए में सत्ता संतुलन, बी में हिंसा, सी में शांति, डी में समानता। 22 नंबर का सभी क्वेश्चन सही आंसर बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 22 नंबर का ए, क्या होगा? ए सत्ता संतुलन। क्या होगा? ए सत्ता संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या क्वेश्चन है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ए में क्या है दोस्तों? ए में उटकमंडल, बी में अनाई मुंडली, सी में डेटा बेटा, डी में महाबलेश्वर। इसका सही आंसर बताइए। 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताइए। इसका सही आंसर होगा बी, अन्ना मुंडली। क्या होगा? बी अनाई मुंडली। क्या होगा? बी अनाई मुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? क्या क्वेश्चन है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? एक में गुजरात, बी में झारखंड, तीसरा में असम, डी में मिजोरम। उसके ऑप्शन दिया हुआ है। पहला में 1 2 3 और 4 दोस्तों होगा। क्या होगा? 4 होगा। 1 2 3 4। बी में होगा 1 3 और 4, सी में होगा 1 2 और 4, डी में होगा 1 और 2। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। 24 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको होगा सी 1 2 और 4। क्या होगा? सी 1 2 और 4। 1 में क्या हुआ? गुजरात हुआ, 2 में कौन हुआ? झारखंड हुआ, और 4 में कौन हुआ? मिजोरम हुआ। यानी कर्क रेखा निम्नलिखित में से गुजरात, झारखंड और मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ए में है चीन, बी में है ब्राज़ील, सी में कनाडा, डी में है भारत। इसका सही आंसर बताइए। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताइए। इसका सही आंसर आपका होगा ए, चीन। क्या होगा? ए चीन। क्या होगा? निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चीन होगा। चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, गोथार्ड बेस सुरंग किस देश से में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? गोथार्ड बेस सुरंग किस देश में स्थित है? ए में स्विट्जरलैंड, बी में जापान, सी में इराक, डी में से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए। सभी को बताइए। 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए स्विट्जरलैंड। क्या होगा? ए स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक में भूकंप अधिकेंद्र पर समुद्री अधस्थल, बी दूसरा में है भूकंप अधिकेंद्र धरातल पर, तीसरा में है अधिक भूकंपीय तीव्रता। उपरोक्त में से सुनामी का संभावित कारक है। ए में है केवल एक, बी में है केवल दूसरा, सी में 1 और 3, उपरोक्त डी में से उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर बताइए। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सत्तासी नंबर सभी को आंसर सही बताइए। इसका सही आंसर 27 नंबर का क्या होगा? इसका सही आंसर आपको होगा सी केवल 1 और 3। क्या होगा? सी केवल 1 और 3। एक में क्या है? भूकंप अधिकेंद्र पर समुद्रीय अधस्थल, और तीसरा में दोस्तों क्या है? अधिक भूकंपीय तीव्रता। क्या होगा? इसलिए 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पादन में
भारत का कौन सा स्थान है? क्या क्वेश्चन है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है तीसरा, डी में है चौथा। इसका सभी को सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा 28 नंबर का? इसका सही आंसर आपको होगा बी दूसरा। क्या होगा? बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है महाविस्फोटक परिकल्पना के अनुसार पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ? क्या क्वेश्चन है? महाविस्फोटक परिकल्पना के अनुसार पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ? ए में महाविस्फोटक से तुरंत पहले, बी में महाविस्फोट के तुरंत बाद, सी में महाविस्फोट के बाद आरंभिक 3 मिनट में, और डी में है आरंभिक महाविस्फोटक के 13.7 अरब वर्षों बाद। 29 का सही आंसर बताइए। सभी को बताएंगे सही आंसर 29 नंबर का क्या होगा? इसका सही आंसर आपको होगा सी महाविस्फोट के बाद आरंभिक 3 मिनट में। क्या होगा? सी महाविस्फोट के बाद आरंभिक 3 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता। क्या क्वेश्चन है? खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता ए में बढ़ती है, बी में घटती है, सी में अपरिवर्तित रहती है, डी में अपघटित होकर नम हो जाती है। 30 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 30 नंबर का सही आंसर आपको होगा बी घटती है। क्या होगा? खनिज उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में एक आपको क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आई बटन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।